नमस्कार दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है। आज तारीख है 8 फरवरी 2026। तो कल मार्केट ओपन होना है, तो कल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। देखो, मार्केट एक ऐसे जोन पे है, इन्वर्टेड फ्लैग बनाया। ठीक, ट्रेंड लाइन ये आ रही है। ठीक, मार्केट जब भी अप साइड जाता है तो हमेशा एक भोले वाले लोगों को फंसाता है। मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों को ये बताया होगा। ये इसका सपोर्ट है। ठीक, और ये इसका है सप्लाई जोन। ये इतना एरिया, मार्केट को यहाँ आने से पहले ही रिवर्स होना है। अब ये कहाँ हो सकता है रिवर्स, तो उसके लिए देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ है। हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करे, उसके बाद ऊपर जाए और इसको ट्रैप करके या नीचे आए। यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, ट्रैप या यहाँ ट्रैप भी कर सकता है। तो उसके लिए देखो मार्केट करता क्या है, यहाँ लोग भोले वाले लोगों को चढ़ाया। ठीक है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया और यहाँ से नीचे गिराया मार्केट को। ठीक, एक दिन में ये हुआ, मार्केट नीचे गया। अब यहाँ से कुछ लोगों को उठाया, नीचे आया। यहाँ पे है एक बाइंग जोन, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब एक बार में ट्रैप नहीं हुआ, यहाँ दोबारा गया। ठीक, अब एक इस तरीके से पैटर्न बनेगा यहाँ पे, जो ये सप्लाई जोन इस एरिया को कवर करने के लिए आएगा। ठीक, इस एरिया को कवर नहीं कर पाया तो या तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 इस तरीके से आएगा। और इस एरिया पे आने के बाद ये है डिमांड जोन। ठीक, इस एरिया पे आने के बाद ये फिर दोबारा से यहाँ से उठेगा। ठीक है, टच करेगा या यहाँ पे पैनिक स्पाइक दे सकता है, इंजेक्शन जैसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से बनेगा एक लंबी इंजेक्शन। ठीक, इन लोगों का एसएल सबका लेगा और यहाँ से जाने के बाद फिर ये जाएगा। ये कब होगा, शायद 10 तारीख को, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ऐसा हो यहाँ पे। ठीक, और ये इस तरीके से ये जोन दिख रहा है। ठीक है, इसको देखना है कल 9 तारीख को ये क्रॉस करता है कि नहीं। करेगा तो इस तरीके से ही करेगा जैसे हमने यहाँ बताया। ठीक है, और नेक्स्ट एक और अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये कल चांसेस है थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन होगा यहाँ के लगभग 644 या 50 के समथिंग हल्का सा गैप डाउन होगा। अगर इसने गैप डाउन थोड़ा सा इसको क्रॉस कर दिया तो ये यहाँ से पूरा रिवर्स मार जाएगा। ठीक है, अगर रिवर्स मारा तो फिर ये कहाँ जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, जाके इस जोन पे। ठीक है, फिर ये सपोर्ट होगा इसका पूरा हाईली सपोर्ट है ये। ठीक है, 25 154 जोड़ लो, या 25 150। ठीक है, 25 140। ठीक, 25 140 इसका हाईली सपोर्ट है। 188, हाँ 25 188 है, बिकॉज क्योंकि देखो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये वाला सिस्टम यहाँ दिख रहा है। यहाँ भी रुका, यहाँ भी रुका, ये यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ ही ऊपर ही रुका है। ठीक, और जगह भी रुका होगा यहाँ पे। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है 25 188, यहाँ पे ही रुका है। ये देखो यहाँ भी कई बार ट्रैप किया ना, इसका रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से किया इसने। ठीक है, हालांकि ये बन तो रहा है डब्ल्यू पैटर्न, और एक तरीके से बोला जाए तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है इन्वर्टेड। ये है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये फिर दोबारा से एक शोल्डर है। तो इसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं ऊपर जाने के। ठीक है, ऊपर जाने के कहाँ तक चांस है इसके, ये
यहाँ तक 25,700 या 800, 25,800 तक, ठीक है। 25,800 के ऊपर ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल ट्रेड 26 तारीख को 9 तारीख को करते हो तो ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी आपको। अब करना क्या है, ट्रेड कैसे ढूंढना। देखो यहाँ से हैवी सप्लाई जोन है, यहाँ पे उनकी सप्लाई कम हुई, ठीक है। यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ एक्टर कम एक्टिव हुए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे 6 तारीख को खोला, यहाँ पे एक्टिव हुए, यहाँ से यहाँ बाइंग जोन है ना, बाइंग जोन है। यहाँ से एक हैवी बाइंग की। उसके बाद कुछ सेलर्स यहाँ थे वो शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने यहाँ से फिर से रैली दी, ठीक है। यहाँ शिफ्ट हो गए थे, यहाँ शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे फिर रैली, लेकिन यहाँ पे बैंक जोन है, एक बैंक जोन। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बड़े हैवी मोड पे टिके हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आता है तो यहाँ से एक बार यहाँ से, अब ये बायर्स कहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, देखो फेयर वैल्यू है, दिख रहा है कहीं, ये 15 मिनट का चार्ट है, हम आपको 5 मिनट में दिखाते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आप लोग देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है, समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ, और यहाँ से हो सकता है मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से आए, है ना। यहाँ आते ही एक स्पाइक मारेगा और फिर धीरे 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 ऊपर इसको टच करेगा, या तो यहाँ से टच करने के बाद फिर इस तरीके से रहेगा, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस कर देगा, ठीक। इसको क्रॉस किया तो सीधा इसको टच करेगा, यहाँ से बहुत ही हैवी सेलिंग कराएगा, ठीक है। ठीक है, फिर से हैवी सेलिंग आएगी। तो आप लोग को देखना है, चांसेस ज़्यादा ऊपर जाने के हैं, लेकिन अगर गैप डाउन हुआ तो, अगर गैप डाउन हुआ तो ये इसका एसएल और इसका एसएल लेने आएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए कि अगर यहाँ ओपन होता है मार्केट, ठीक है, इस जोन में, तो इसका एसएल गया, ठीक है। अब इनका एसएल लेने आएगा कहाँ से, मार्केट खुलेगा इस तरीके से। अगर यहाँ खुला तो पहले तो ऊपर जाएगा, बायर्स को एसएल काटेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की कम से कम नहीं कि 200 और 150 की रेंज में रहती है, 200 और 150 पॉइंट की रेंज में, ठीक है। ये 486 से 600, 4 तो 6 है ना, तो इतने ही पॉइंट में रहेगी पहली कैंडल 5 मिनट की, ठीक। ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है, देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया होगा शायद, ट्रेंड लाइन ही आ रही है, ठीक है। अब मार्केट को करना क्या है, जो ट्रेंड लाइन है ना ये इस तरीके से इसको फिल करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आए, या तो ये ऊपर जाकर यहाँ टच करेगा, इसको टच किया तो ऊपर निकल जाएगा। अगर इसको टच नहीं किया तो फिर ये यहाँ से इस तरीके से नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है, 2500 यहाँ तक आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से एक बाइंग जोन बनेगा, ठीक। मार्केट को गिरना है हर हाल में, सेगमेंट पूरा दिख रहा है कि मार्केट पूरा गिरेगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है।
पता नहीं क्यों मार्केट लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा फॉलिंग में आएगा, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से ये सेगमेंट बना रहा है, देखो दिख रहा होगा, है ना। उठने के चांसेस बहुत कम है, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कितना गिरेगा ये कंफर्म नहीं है। देखो क्या है, मार्केट का मूड समझ नहीं आ रहा है यहाँ तक। अब कब तक? फरवरी, यानी फरवरी में 11-12, एक मिनट बताते हैं कब तक कर सकता है ये। सत्रह फरवरी तक गिरने के आसार हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से 17 तक के हर हाल में नीचे 25 को टच करना है, ठीक। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऐसा न हो। मैं तो कहता हूँ ऊपर ही जाए, लेकिन आसार बन रहे हैं ना। जो चार्ट बोलता, चार्ट ही तो है वो बुलवाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चार्ट बहुत कुछ बोलता है, आप चार्ट को पढ़ना सीखिए। क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रीन नेक्स्ट ग्रीन कहाँ बनेगी पता नहीं। गैप डाउन होगा, जब भी होगा तब गैप डाउन ओपन होगा तब यहाँ टच करेगा, या गैप अप हो, कुछ भी हो, मतलब इसको टच करना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को आप रख लीजिए। दूसरी ट्रेंड लाइन क्या आ रही है, ये वाली, यहाँ से कहाँ है यार, ये, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 ये टच करते हैं। अगर इसको यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फिर बचने के चांसेस हैं। अगर इसको क्रॉस करके वो नीचे आ गया, उम्मीद कम है बचे, मार्केट को फिर यहाँ से उठना चाहिए, ठीक है। ये जोन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। 25,600 या 590 जो भी है, ठीक है। एक तरीके से 25,564, 67, 70, 25,560 मान लीजिए, ठीक है। ये जोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नीचे क्रॉस किया तो फिर मार्केट नीचे, इसको ऊपर क्रॉस किया तो ऊपर, ठीक है। तो यही सिखाना था, यही बताना था आपको। तो ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे ट्रेड करना है हमें, कैसे नहीं करना, ठीक है। देखो ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो सप्लाई जोन यहाँ पे काफ़ी हैवी है। हो सकता है कि 2 दिन की हॉलीडे छुट्टी, शनिवार और संडे, इसकी छुट्टी में शायद कुछ गैप अप या कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ भी हो जाए, तो हो सकता है ये गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ से ऊपर हो जाए या यहाँ से नीचे हो जाए, ठीक है। चांसेस ज़्यादा है इस एरिया के बीच में ही ओपन होना है, ठीक। 25,650 से 25,700 या इसके नीचे भी हो सकता है, ठीक। चांसेस सेगमेंट ये कहता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया 25,600, ठीक। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर गैप अप हुआ तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि गैप अप होने के बाद अगर गैप अप हुआ तो फिर इसको टच करना है जाके ऊपर, है ना। इसको भी टच करना है, सप्लाई जोन को, इसको एसएल वगैरह लेके तब नीचे आना है। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर नीचे वाले को एसएल लेके ऊपर आना है, ठीक। तो डिपेंड ऑन योर माइंड। अब इसी का हम चार्ट लगाते हैं प्रीमियम से। प्रीमियम
प्रीमियम क्या बोल रहा है, प्रीमियम का चार्ट क्या बोलता है, ठीक है। अब प्रीमियम के चार्ट के लिए हमें सबसे पहले उसका देखना पड़ता है ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो ही प्रॉफिट बना पाओगे, ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन चेन, कॉल की हम उठाते हैं, ठीक है। कॉल में चल क्या रहा है, देखो कॉल में भी चल रहा है, ठीक है। कॉल में क्या सप्लाई, यानी यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेशन करेगा, यो जी ग्रीन बना हुआ है ना, यहाँ तक आना, यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक। हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, 1 2 3, तीसरा ये सप्लाई जोन 120 के आसपास, ठीक है। यहाँ से रिवर्स मारेगा, ठीक है। यहाँ से रिवर्स मारेगा कैसे, इस तरीके से आएगा, रोते 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 यहाँ, ये है डिमांड जोन, ठीक। यहाँ से ये मार्केट उठाता तो यहीं आके फिर से उठेगा, अगर उठा तो, नहीं तो फिर इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। अगर ये एरिया यहाँ से इसका एसएल टूटा तो फिर इसका टूटने में कोई बड़ी बात नहीं, तो इसको भी तुरंत तोड़ देगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लेगा एक बार, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से उठेगा ऊपर, थोड़ा नीचे हो जाता है, ठीक है। 25,440 के समथिंग, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग। अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है तो हमें शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर राज साक्या को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।